drop. Foot drop is a clinical condition in which a person is unable to lift her his foot from the ground. Foot drop with clinical checkout is inability to lift the foot during the walking. डॉर्सीफ्लेक्सस वीकनेस एंड नर्व इशू। डॉर्सीफ्लेक्सस वीकनेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रही होती। डॉर्सीफ्लेक्शन हमारी मूवमेंट होती है जब हम लिफ्ट को ग्राउंड से लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे जो डॉर्सीफ्लेक्सस मसल्स हैं वो वर्क करते हैं। अगर उनकी वीकनेस हो गई तो ये वाली जो मूवमेंट है ये हम नहीं परफॉर्म कर सकते। और सेकेंड है कि अगर इन्हीं मसल्स को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है उसकी कोई इंजरी हो जाए तो उसमें भी ये क्लिनिकल फाइंडिंग हमें मिल रही होती है। व्हाट इज़ फुट ड्रॉप? वीकनेस या फिर पैरालिसिस ऑफ एंकल डॉर्सीफ्लेक्सस। वीकनेस भी हो सकती है या फिर फुल पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप होगा। लीड्स टू टो ड्रैगिंग ड्यूरिंग द स्विंग फेज। स्विंग फेज होता है कि जब हम ग्राउंड से अपना फुट ऑफ करते हैं तो उस फेज को आप क्या रहते हैं, स्विंग फेज। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो फुट है वो कंप्लीटली जो है वो ग्राउंड से क्लियर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो टो है वो हमारे ग्राउंड को ही टच कर रही होंगी, और इस फेज को हम कहते हैं टो ड्रैगिंग। पेशेंट लिफ्ट नी हाई, और इस गेट को फिर आप कहते हैं स्टैपेज गेट। और पेशेंट क्या करेगा, अपने फुट को क्लियर करने के लिए वो नी को ज़्यादा बेंड कर रहा होता है। नॉर्मली हम ऐसा बेंड नहीं करते, बल्कि हमारी ये जो मूवमेंट हो रही होती है एंकल जॉइंट पे हो रही होती है, तो ये कंपनसेटरी मूवमेंट होगी। कंपनसेटरी मूवमेंट की वजह से जो हमारी गेट बनती है उसे हम कहते हैं स्टैपेज गेट। जैसे कि इस पिक्चर में हमें नज़र भी आ रहा है, टो ड्रैगिंग और फिर नी फ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। इसमें अगर हम देखें गेट फंक्शनल साइंस क्या होंगे, इसमें हाई स्टेपिंग गेट होगी, वही एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ नी जॉइंट होगी। फुट स्लैप या फिर हील स्ट्राइक कहते हैं, क्योंकि फुट क्लियर ना होने की वजह से या दोबारा डॉर्सीफ्लेक्शन ना होने की वजह से वो स्लैप फुट या फिर हील स्ट्राइक, इस वाक को भी हम कह रहे होते हैं। और टो ड्रैगिंग इन द स्विंग फेज है इंक्रीज्ड फॉल रिस्क, क्योंकि इसमें बैलेंस पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है, और क्लियर ग्राउंड ना होने की वजह से, ग्राउंड क्लियर ना होने की वजह से फॉल की जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली हमारी गेट ये होती है। और इसमें फिर हमारे पास आ जाते हैं नर्व इन्वॉल्वमेंट। किस नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कंडीशन होती है, तो उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व अगर इन्वॉल्व है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। डीप पेरोनियल नर्व जो कि इसी की एक ब्रांच है कॉमन पेरोनियल की, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर स्पेशली L4 L5 रूट्स जो है वो भी डॉर्सीफ्लेक्सर्स को सप्लाई कर रही होती है, तो उनकी इंजरी की वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। कॉमन काजेज़ क्या हमें मिलती हैं इसमें, अगर तो फेबुलर हेड कॉम्प्रेशन हो गई, जैसे कि फ्रैक्चर का केस हो गया, फेबुलर हेड का फ्रैक्चर हुआ, तो उसमें ये नर्व क्योंकि उसी हेड के पास से गुजर रही होती है तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें ये कंडीशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग स्क्वैटिंग अगर कोई कर रहा है, स्क्वैट्स लगा रहा है, स्क्वैटिंग एक्सरसाइजेस, तो उसमें हो सकता है। स्ट्रोक में मोस्टली हो सकता है। और लंबर डिस्क L4 L5 की अगर इन्वॉल्वमेंट है तब भी फुट ड्रॉप मिलता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में मोस्ट कॉमन है, या फिर पोस्ट सर्जरी या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी ये कंडीशन हमें मिल सकती है। फिजियोथेरेपी में हम क्या असेसमेंट कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो MMT करेंगे, मैनुअल मसल टेस्टिंग है, स्पेशली जो डॉर्सीफ्लेक्सस है उनको हम चेक करेंगे, उनकी ग्रेडिंग क्या है। नॉर्मल हमारी 4 होती है, एक्सीडेंट में जो है जो ज़्यादा मॉडरेट रेजिस्टेंस के साथ हम कर रही होती है वो 4 है, 4 ग्रेड बनता है। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर मूवमेंट होती है तो वो 5 होती है। लेकिन नॉर्मली क्या है, जो एंटी ग्रेविटी हम मूवमेंट कर रही होती है वो ग्रेड 3 से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो चीज़ हम इसमें कर रही होती है वो है सेंसरी टेस्टिंग, सेंसेशन को चेक करने के लिए। और थर्ड हम रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं, और लंबर डिस्क को हम एवेलुएट करते हैं, L4 L5 को, या फिर इसके लिए हम एक्सरे भी देख सकते हैं। और लास्ट पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी हम रूल आउट करते हैं। हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही हो। रिमेंबर दिस, इसमें फुट ड्रॉप को रिमेंबर करने के लिए जो मेन पॉइंट्स है उसमें फुट ड्रॉप आ जाता है। फुट ड्रॉप की जो मेन काज है वही डॉर्सीफ्लेक्शन वीकनेस है। मेन नर्व जो इसमें हो सकती है पेरोनियल नर्व हो सकती है, वो कॉमन पेरोनियल भी हो सकती है और डीप भी हो सकती है। जो मेजर मसल इसमें इन्वॉल्व है वो है टिबियालिस एंटीरियर, जो आगे की तरफ मसल लगा हुआ है मेन, उसकी वीकनेस की वजह से है। और गेट इसमें कौन सी बन सकती है, स्टैपेज गेट है, या फिर इसको हम फुट स्लैप भी कह रहे होते हैं। और इसको फिर हम जो फिजियोथेरेपी में फर्दर इसको लेकर आते हैं रिहैबिलिटेशन की तरफ, तो उसमें हम AFO दे रहे होते हैं। AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है, ताकि फुट को कंप्लीटली सपोर्ट मिले और जो पेशेंट है वो अपनी नॉर्मल वॉक कर सके।